नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। तो इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज में बढ़ते विवाहोत्तर संबंध पर एक रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर रंजना कुमारी से। मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना आज किस कदर लुभा रहा है लड़कियों को। देखेंगे आउटिंग और बाहर खाने पीने जैसी चीजें किस तरह मदद कर रही है महिलाओं की स्ट्रेस दूर करने में। जानेंगे मित्तल फाउंडेशन जैसी संस्थाएं किस तरह मददगार साबित हो रही है एक गांव के विकास और महिलाओं की प्रगति में। और देखेंगे इंटीरियर डेकोरेशन के जरिए किस तरह बढ़ाया जा सकता है घर की खूबसूरती को। अपने घर को सजाना संवारना महिलाओं का शौक होता है और वो चाहती है कि उनका घर दिखे सबसे खूबसूरत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटीरियर डेकोरेशन पर एक विशेष रिपोर्ट। बेहद खूबसूरती से सजाए गए इस घर को देखकर जहन में उभरती है एक ऐसे ही ड्रीम हाउस की कल्पना। लेकिन जमीन की आसमान छूती कीमतें अक्सर इस सपने के आड़े आती हैं। लेकिन अब कम कीमतों में भी इस सपने को साकार करना है आसान। जी हाँ, घरों में आर्किटेक्चर और इंटीरियर से जुड़ी छोटी छोटी बातें बना सकती हैं कम जगह में भी आपके घर को बेहद खूबसूरत। अगर आपका सवाल है कैसे, तो आइए हम बताते हैं। हम जिसके लिए घर डिज़ाइन कर रहे हैं उसको वो घर घर जैसा लगना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ देयर रिक्वायरमेंट एंड देयर टेस्ट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ द स्पेस, कि कितना बड़ा स्पेस है और उसमें कितने फंक्शंस हम उसमें किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बजट, कि वो किस बजट में और किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले तो मुझे स्पेशियस लगा और ऑल राउंड जो है उसमें आपको चारों तरफ नज़र आता है, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें सारा इंटरनेशनल ट्रेंड है, आप एक ही घर में सब चीज़ें ले पा सकते हैं। जैकूज़ी है, इसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, और बेसमेंट में जो है उसमें आप LCD रख के अपना एक होम थिएटर बना सकते हैं। जो जनरली कहा जाता है कि एक महिला ही बॉस ऑफ द हाउस होती है, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय महिलाएं घर पे स्पेंड करती हैं, तो उसकी वजह से उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। घर में आकर लोग भूल जाएं अपनी सारी मानसिक और शारीरिक थकान को। इसके लिए कलर कॉम्बिनेशन के जरिए दिया जा सकता है घर को एक सूदिंग लुक। साथ ही बच्चों के रूम से लेकर घर के मास्टर बेडरूम तक को छोटे छोटे इंटीरियर्स के जरिए बनाया जा सकता है बेहद आकर्षक। की डेट में स्पेशलाइज कलर्स थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए और कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। तो कलर ऑफ द स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ द स्पेस, और जो उसके अंदर इंटीरियर में हमने किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है, किस तरीके का हमने डिज़ाइनिंग की है, वो बहुत हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। घर का इंटीरियर हो ड्यूरेबल और टिक सके लंबे समय तक, और साथ ही उसमें वास्तु से जुड़ी कोई समस्या ना आए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है बस कुछ खास बातों का ख्याल रखना। जिस तरीके से हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों का फेथ वापस वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल जो हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए आते हैं, हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वास्तु इनको ऑपरेट करें। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो कंफर्ट जोन है, इसमें कि हमें एक ही फ्लोर पे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलें। ठीक है, जैसे उसमें किचन है और डाइनिंग एरिया है और गेस्ट रूम के साथ है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंदर से बाहर का सारा पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज़ हमने सिंपल एक वॉलपेपर यूज़ किया बट दैट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, और हमारे पीछे जो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हमारी वाटर प्रूफिंग ठीक नहीं है तो हमारे इंटीरियर पे इफेक्ट करेगा। तो अगर आप भी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से देना चाहती हैं अपने घर को एक खूबसूरत सा लुक, तो इंटीरियर डेकोरेशन और उससे जुड़ी ये बातें आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकती हैं।